नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में। कैसे होते हैं इस नक्षत्र के अंडर जन्मे लोग, क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या करियर आपके लिए बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, और दोस्तों क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं जिससे अनुराधा नक्षत्र में अगर आप जन्मे हैं तो इसका बेस्ट जो है आपको लाइफ में प्रभाव मिले। सबसे पहले ये जानेंगे दोस्तों कि अनुराधा नक्षत्र के थोड़े फीचर्स जान लीजिए। अगर आप इसमें जन्मे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इस नक्षत्र के फीचर्स क्या हैं। दोस्तों, अगर आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो आप ये जान लीजिए कि आपकी राशि जो है वो है स्कॉर्पियो। ठीक है, स्कॉर्पियो राशि में पड़ता है अनुराधा नक्षत्र, और ये 17वां नक्षत्र है आउट ऑफ ऑल 27 नक्षत्रास। इसकी डिग्री रेंज जो स्कॉर्पियो में है दोस्तों, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट है। ये एक मेल जेंडर है, मेल नक्षत्र है, और इसके जो रूलिंग प्लैनेट बनते हैं वो स्वयं न्यायाधीश शनिदेव महाराज बनते हैं। सैटर्न जो है इसके रूलिंग प्लैनेट है। डीटी अगर बात करें, इसके भगवान जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बोले गए हैं वो बोले गए हैं मित्र। मित्र मीन्स गॉड ऑफ फ्रेंडशिप, या आप बोल दीजिए ये एक सूर्य भगवान का भी एक नाम है मित्र। सिंबल की अगर बात करें तो दोस्तों गेटवे बोला गया है, या एक गेटवे या लोटस जो फ्लावर होता है, लोटस जो है इसका सिंबल बोला गया है। डायरेक्शन जो बोली गई है वो बोली गई है इसकी साउथ, और बॉडी पार्ट जो इससे रिलेट किया गया है वो है आपका स्टमक। कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर बोला गया है। अगर एनिमल की बात करें तो दोस्तों फीमेल डियर जो है वो बोला गया है, और ये बहुत महत्व रखता है फीमेल डियर। मैं इसकी आगे बात करूंगा। बर्ड की दोस्तों बात करें तो नाइटिंगेल जो है इसकी बर्ड रिलेट की गई है। अब सीधा दोस्तों बात करेंगे इसके क्या बेसिक फीचर्स है। अगर आप लोग इसमें पैदा हुए हैं अनुराधा नक्षत्र में तो किस प्रकार की नेचर होती है। सबसे पहले फिजिकल की बात करूंगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस पदा में आपका जन्म हुआ है। ये आपको किसी भी सॉफ्टवेयर से पता लग जाएगा कि पदा कौन सा है। पदा मीन्स दोस्तों 4 पदाएं होती हैं हर नक्षत्र की। तो आप पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में आपका जन्म हुआ है, ये आपको किसी भी सॉफ्टवेयर से पता लग जाएगा। तो अगर आपकी दोस्तों फर्स्ट पदा है तो फिजिकली अगर बात करूं तो फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, और दे हैव अ वेरी शाइनी एंड अट्रैक्टिव फेस, एंड ये देखा गया है कि चेस्ट जो है इनकी ब्रॉड होती है। सेकंड पदा में अगर आपका अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो दोस्तों ये देखा जाता है कि उसमें भी सेम चौड़ी छाती होती है और गोरे लोग होते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। थर्ड पदा की अगर मैं बात करूं तो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, सांवला रंग होता है या वीटिश हो सकता है, एंड यहाँ पर इस एरिया में इनके काफ़ी डेंस जो है वो बाल होते हैं शोल्डर एरियाज में। ये कॉमनली देखा गया है। फोर्थ पदा की बात करें तो फ्लैट नोज होती है इनकी, और बॉडी जो है वो स्लेंडर लीन बॉडी इनकी होती है, अट्रैक्टिव लीन बॉडी होती है। नाउ विल टॉक अबाउट द नेचर। नेचर की बात करें तो दोस्तों जैसे ही जिनके डीटी हैं मित्र, तो ये देखा जाता है कि दे आर वेरी फ्रेंडली इन नेचर। फ्रेंड्स बनाने में इनको, ये ऐसे लोग हैं जो कोई भी स्ट्रेंजर देखेंगे उससे बात करके उसको चुटकी मारते जो है अपना मित्र बना लेंगे। वक्त नहीं लगता एक स्ट्रेंजर को भी मित्र बनाने में। तो आप खुद सोचिए, बहुत ही फ्रेंडली जो हैं नेचर के हंसमुख ये लोग होते हैं। ये एक एक्सप्लोरर है, ये चीज़ों की तहकीकात में जाने वाले लोग हैं। कहने का मतलब, इनके सामने अगर कोई भी चीज़ इन्होंने देख ली तो उसके पीछे पड़ जाएंगे कि ये चीज़ हो कैसे रही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, कोई अगर इन्होंने मूवी देखी तो मूवी तक का लॉजिक निकालेंगे कि यार ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। तर्क वितर्क बहुत करेंगे, एंड दे लाइक टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स कि सीक्रेट क्या है इसके पीछे, लॉजिक क्या है। एंड इसी के चलते हुए दे आर सीन एज गुड रिसर्चर्स, उसकी बाद में बात करेंगे। सो दे लाइक टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। सो सच आर द नेटिव्स। उसके बाद ये नेटिव्स देखे गए हैं कि अपनी बर्थ प्लेस को जो है वो छोड़ के इनको अर्ली एज में जाना पड़ सकता है, अपने पेरेंट्स को, अपने घर को, जस्ट बिकॉज अपने करियर के लिए, या हो सकता है अपने स्कूल कॉलेज एजुकेशन के लिए, या अपने कुछ किसी भी प्रकार के बेनिफिट के लिए इनको घर छोड़ना पड़ सकता है थोड़ा अर्ली एज में। पैसा कमाना इनको बहुत पसंद है, दे आर वेरी कीन टू मेक वेल्थ, मेक मनी, बट ये देखा जाता है कि इनको चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। अनुराधा नक्षत्र के ब्लॉकेजेस बहुत आती हैं, स्ट्रगल्स जो हैं वो बहुत आती हैं, बट जस्ट बिकॉज इनका एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा इसको, मैं जैसे भी है इसको करके अंजाम ज़रूर दूंगा, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा काम को। तो
इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेवर गिव अप एटीट्यूड दे अटेन देयर गोल्स। ये इनका देखा गया है, चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाएं। लव लाइफ की अगर इनकी बात करें तो ये इतने रोमांटिक नहीं होते, बिकॉज ये थोड़े ना प्रैक्टिकल लोग होते हैं। इनको इतने वो जैसे वो पाइसेस वाले होते हैं ना, एक बबल बनाकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं बॉलीवुड टाइप, वो ये प्रैक्टिकल होते हैं। एंड इनको थोड़ा लॉन्ग टर्म रिलेशन में विश्वास होता है, फ्लर्टी फ्लर्टी टाइप जो है वो नहीं होते हैं। मैरिटल लाइफ की बात करें, शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें, तो दे हैव अ वेरी गुड मैरिज लाइफ, बिकॉज ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड या रिस्पॉन्सिबल वाइफ होंगे। इनको अपने दोस्तों पता होगा कि मुझे ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, बखूबी जो है वो निभाते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि थोड़ी लेट ज़रूर शादी कर सकते हैं अपनी एज में, तो ये चीज़ देखी जाती है। अगर बच्चे की बात करें, इनके चाइल्ड की बात करें, तो ये देखा जाता है कि मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि मोस्ट केसेस में एक से ज़्यादा जो है इनका चाइल्ड, एक से ज़्यादा बच्चा इनका देखा गया है। कईयों में मेल चाइल्ड ज़्यादा देखे गए हैं, बट दे माइट हैव टू लिव अवे विद, दिस इज़ द सैड पार्ट, कि अपने बच्चों से जो है उनको अलग रहना पड़ सकता है, बिकॉज देयर डेस्टिनी इज सच। कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बच्चे अलग रह रहे हैं और आप अलग रह रहे हैं, तो जिनके साथ रिलेट करते हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो उसी के चलते थोड़े इमोशनल भी रहते हैं, थोड़े कंसर्न्ड भी रहते हैं, है ना, इस चीज़ में। उसके बाद लकी कलर्स की दोस्तों इनकी बात करें तो मरून कलर इनके लिए अच्छा है, येलो कलर, पिंक कलर, वाइट कलर, ये 4 कलर्स इनके लिए बहुत लकी हैं। लकी ईयर्स की अगर बात करें, लकी साल कौन से हैं ये नोट कर लें। 16वां साल, 24वां साल, 28वां साल, 32वां साल, 38वां साल, 38th ईयर, 41st ईयर और 50वां साल, 50th ईयर। ये जो साल होंगे आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट्स होंगे, आपको राइज़ की तरफ लेकर जा सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो बच जाएंगे। ये साल आपके लिए शुभ है। हेल्थ की अगर बात करें तो जनरली दे हैव गुड हेल्थ, कोई समस्या जो है अनुराधा नक्षत्र वालों की जो है वो हेल्थ में नहीं आती। हाँ, ये है कि इनके चार्ट में मंगल की स्थिति देखनी पड़ेगी। ये तो हो गई ना अनुराधा नक्षत्र के हिसाब से स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है वो भी देखनी पड़ती है। मंगल कैसे बैठे हुए हैं, एफ्लिक्टेड हैं कैसे नहीं हैं, तो वो आपकी हेल्थ डिसाइड करेगी। लेकिन हालांकि कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे दांतों की समस्या इनको आती है ना, रूट कनाल या डेंटल इम्प्लांट्स या कुछ भी छोटी उम्र से भी दांतों की दिक्कत, या कोई चेस्ट के रिलेटेड जैसे कोल्ड कफ या रेस्पिरेटरी इश्यूज़ ये आ सकते हैं। इंडाइजेशन हो जानी, कॉन्स्टिपेशन हो जानी, आईबीएस, ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है इनको नहीं आती। लेकिन अगर फीमेल की बात करें, ये जो मैंने चीज़ें बताई ये तो होंगी ही होंगी, लेकिन इसके अलावा इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो इनका देखा गया है फीमेल्स की अगर बात करें तो। करियर की नाउ विल टॉक अबाउट द करियर। करियर कौन सा है जो आपको बेस्ट सूटेबल होगा, कौन सी लाइन में आपको जाना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी हैं तो इट इज़ गुड। जैसे मैंने आपको बताया कि सच पीपल आर एक्सप्लोरर, इनको तय तक जाना जो है वो पसंद है हर चीज़ की। तो एस्ट्रोलॉजी की लाइन बहुत बढ़िया है, बिकॉज प्रिडिक्शन करने से पहले एस्ट्रोलॉजर को तय तक जाना पड़ता है कि नहीं ये कारण है इसकी डाउनफॉल का, या ये कारण है इसकी प्रॉब्लम का, तो तय तक जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन इज़ गुड फॉर देम। रिसर्च का काम है तो वो भी अच्छा है। डिटेक्टिव्स का काम, कहने का मतलब सीबीआई या ऐसे डिटेक्टिव्स होते हैं जो तय तक जाते हैं और जिनके मन में सवाल ही सवाल कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, तो डिटेक्टिव्स का काम भी अच्छा है। साइकेट्रिस्ट अच्छे हो सकते हैं, मैकेनिक्स अच्छे हो सकते हैं, बारटेंडर्स अच्छे हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हो सकते हैं, टेक्नीशियंस देखे गए हैं ऐसे लोग, किसी भी चीज़ में टेक्नीशियन हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स देखे गए हैं, कैमरामैन्स देखे गए हैं, वो शूटिंग करने वाले मूवीज़ के वो देखे गए हैं, स्टेज परफॉर्मर्स तक देखे गए हैं, और मीडिएटर्स भी ये लोग देखे गए हैं। ओके, अब दोस्तों हाँ, मीडिएटर की मैंने बात करी, बट मीडिएटर्स में ये हो सकता है कि आप दो पार्टीज़ की सुलह कराएंगे तो आपको हो सकता है दोनों से नफरत मिले और अप्रिसिएशन ना मिले, तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, अब बात करेंगे रेमेडीज़ की। कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो करके दोस्तों अनुराधा नक्षत्र को जो है आप और स्ट्रेंथ दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा एंड माता पार्वती, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपका अनुराधा नक्षत्र है। ठीक है, उसके बाद शनिवार के दिन, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट शनि है, तो शनिवार के दिन आपको गरीबों को जो है दान दक्षिणा कुछ भी करनी है, खाने पीने की आइटम दे दें या कुछ भी दे दें। सैटरडे को लेबर को खास करके दान जरूर करें। एंड ये मैं आपको पर्सनल तौर पे बता रहा हूँ दोस्तों, एक हिरण का एक आइडल मिल जाएगा ऑनलाइन, वो किसी भी धातु का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे क्रिस्टल का ही हो जाए,
वो लाकर या तो अपने वर्क प्लेस पे रख लो या अपने घर पे रख लो, वो आपको बहुत सूटेबल होगा, बिकॉज ये फीमेल डियर इसको रिप्रेजेंट करता है, इस नक्षत्र को। अब शनि की सवारी कौवा बोली गई, क्रोज बोले गए हैं, तो क्रोज को अगर आप खाना डालते हैं तो दोस्तों ये भी उनको हार्म नहीं करना, पानी पिलाएं, खाना डालें, फीड करें, अपने घर के बाहर कुछ रख सकते हैं खाने या वर्क प्लेस के बाहर, तो ये आपके लिए बहुत दोस्तों बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो राशि है स्कॉर्पियो है, तो उसके हिसाब से आपको हनुमान जी की दोस्तों पूजा करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 2 बार कर सकते हैं, और हनुमान जी को जाकर झंडा चढ़ा दें या उनको कुछ भी भोग लगा दें जाकर हनुमान मंदिर में। तो दोस्तों ये आपको काफ़ी प्रॉब्लम से जो है वो बचाए रखेगा। प्रॉब्लम अगर आ भी गई हैं तो वो कैसे जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये रेमेडीज़ करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। थोड़ी सी भी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू।